ओके, तो हमारा जो अगला ये इसी जो हमारा अभी हम कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा यूनिट 10 है उसी का पार्ट 2 है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब हम कैसे वेस्ट मैनेजमेंट को, मतलब हम कैसे मैनेज कर सकते हैं जो हमारा वेस्ट वगैरह होता है, चाहे वो टॉक्सिक वेस्ट हो या हाजार्डियस वेस्ट हो, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में सॉरी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि हम कैसे इसको वेस्ट को अच्छे तरीके से हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं ना, या कैसे मतलब किन किन वे से हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिसाइकलिंग सम बेनिफिट्स। तो अभी हम जो हमारा ये यहाँ से इन्होंने साइड में दिया है ना, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं रिसाइकलिंग के। मतलब क्या क्या रिसाइकलिंग होता है, कोई भी चीज़ जो हमने यूज़ करी होती है फिर हम उसको फेंक देते हैं, फिर दोबारा उसको सही शेप में लाया जाता है और उसको दोबारा फिर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे पेपर होता है या अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह होती हैं, उनको वापस ठीक करके वापस से उनको यूज़ किया जाता है ना, तो उसको हम रिसाइकल बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई चीज़ जो हम फेंक देते हैं तो कुछ जब उनको अगर वो सही होती हैं, मतलब उनको अभी उनकी कुछ कंडीशन अच्छी होती है, तो उसको हम वापस से ठीक करके रीयूज़ कर सकते हैं ना। तो वही है, तभी रीयूज़ तभी कर पाएंगे, पहले हमें उससे रिसाइकिल करना है ना। तो वही, तो अब रिसाइकलिंग के कुछ फ़ायदे इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, तो हम देखेंगे कि रिसाइकलिंग के क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत ईजी है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। कंजर्व्स रिसोर्सेज, सबसे पहले ये रिसोर्सेज को बचाता है, उनको कंजर्व करता है ना। मतलब देखो, कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे, आप उसको फेंक दोगे, फिर दोबारा आप वही चीज़ लाओगे, उसको फेंक दोगे, उससे क्या हो जाएगा, वो बार वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप उस चीज़ को वापस से 2-3 बार यूज़ करोगे तो इससे क्या हो जाएगी, रिसोर्सेज आपके पास वो चीज़ बढ़ जाएगी। फिर अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप कंजर्व कर सकते हो, है ना। सबसे पहले रिसाइकलिंग का फ़ायदा होगा कि आप चीज़ों को बचा सकते हो, संभाल के रख सकते हो। सेव्स एनर्जी, उसके बाद ये एनर्जी को बचाता है। ठीक है, देन जो उस पर लगेगी, जो उसको मतलब जो चीज़ वो मतलब जो आप रिसोर्स फेंक रहे हो सकता है उसमें मतलब वो उसके वो यूज़ की हो वो चीज़, है ना। तो उससे क्या एनर्जी उससे बचाओगे, अगर वो आप यूज़ करोगे उससे मतलब आप एनर्जी बचा रहे हो। प्रिवेंट्स एमिशंस ऑफ मैनी ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर पोल्यूटेंट्स, तो ये क्या करता है, जो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस के और वाटर पोल्यूटेंट्स के एमिशंस निकलते हैं, उससे ये बचाता है हमें। ठीक है, रिसाइकलिंग उससे बचाता है। सप्लाइज वैल्यूबल रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्री, तो जितना मतलब हम चीज़ों को वापस वापस मतलब एक ही चीज़ को हम किसी फैक्ट्री में मतलब भेजेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उनको मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें इंडस्ट्री को मिलेंगी ना करने के लिए। मतलब वो चीज़ें जो मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उनको फेंकेंगे मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम उसको देखेंगे, अगर उसका मतलब वो अच्छी है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो अगर वो इंडस्ट्री को बेचेंगे यानी उसको वैल्यूबल मटेरियल मिल रहा है। स्टिमुलेट्स, और वो ज़्यादा मतलब कोई उसी वो चीज़ बनाने के लिए और पेड़ नहीं काटेगी, या वो नेचुरल जो चीज़ें उनके साथ हेरा फेरी ज़्यादा फिर वो नहीं करेंगी, क्योंकि उनको बाकी चीज़ें हैं जो जिनको रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़, उसके बाद है जो ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़ हम हमारी होती हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ जिनको हम बोलते हैं, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए मतलब उसको बढ़ावा देती है ये। reduces the need for new landfills and इंसेनिरेटर्स, यानी जो बाकी, क्योंकि जितनी चीज़ें आप मतलब कम ही आपको ये करना है ना, यानी वेस्ट कम हो जाएगा अगर आप कम चीज़ें फेंकोगे। उनको जो चीज़ें आप फेंक रहे देखोगे, अगर उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने पास रखोगे, तो आप इसका मतलब है आपको जो वेस्ट मटेरियल वो ज़्यादा जमा नहीं हो जाएगा। तो अगर वो ज़्यादा जमा नहीं हो जाएगा, इसका मतलब आपको ज़्यादा लैंडफिल्स खड्डे वगैरह भी नहीं खोदने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप खड्डे नहीं खोदने हैं, तो इसका मतलब आपका टाइम भी बच रहा है, तो वेस्ट भी नहीं जमा हो रहा है। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है। उसके बाद क्रिएट्स जॉब्स, तो जॉब्स ये देती है ज़्यादा, यानी जो अगर रिसाइकल करना है उसके लिए बंदे चाहिए ना, उसके लिए लोग चाहिए ना, तो उसके अगर लोग चाहिए तो जिन लोगों को ये जिन लोगों से काम कराएंगे उनको भी तो फ़ायदा मिलेगा, उनको जॉब मिल जाएगी। तो ये इसका फ़ायदा है। देन वेरियस वेज ऑफ रीयूजिंग थिंग्स, तो हम किस किस तरीके से जो चीज़ें उनको रीयूज़ कर सकते हैं, यानी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। टर्न एम्प्टी जार्स इनटू कंटेनर्स फॉर लेफ्ट ओवर फूड और पॉट्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे जो हमारे खाली कुछ जार्स वगैरह जो हमारे पास होते हैं, कंटेनर जो होते हैं, जो मतलब जिनमें खाना वगैरह कुछ था, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, वो मतलब अब हम उनको फेंक देते हैं ना, जो हमारे पास खाली डब्बे वगैरह होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें हम मिट्टी डाल के उनमें प्लांट्स लगा सकते हैं ना, तो गमला बन जाएगा इतना क्यूट सा
हमारे पास है ना, वो कर सकते हैं हम। यूज़ क्लोथ नैपकिन और टॉवल, जैसे कपड़े वगैरह जो हम फेंकते हैं उनके हम छोटे छोटे टॉवल्स बना सकते हैं, नैपकिन वगैरह बना सकते हैं। रिफ़िल बॉटल्स, बॉटल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं पानी के लिए, है ना। यूज़ ड्यूरेबल सेरेमिक मग्स, मग्स वगैरह हम मतलब मग्स की तरह उनको यूज़ कर सकते हैं। डोनेट ओल्ड मैगजीन्स और प्लस इक्विपमेंट, हम जो मैगजीन्स हमारे पास हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है हमें अब नहीं चाहिए, हम उनको किसी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जिसको जिसको उन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे आपके पास बुक्स है, आप कुछ टाइम होता है जब आप मतलब जब ज़्यादा बुक्स हो जाती है आप उनको फेंक देते हो, आपको क्या कर सकते हो, आप कोई ऐसे इंसान ढूंढो जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उनको बुक्स डोनेट कर देते हो, कर सकते हो। तो उससे मतलब आपको भी खुशी मिलेगी और ऊपर वाला भी खुश हो जाता है, और हम मतलब वो बंदा जो जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है वो भी उसको भी उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। उसके बाद हम हमारा है फिर रीयूज़ बॉक्सेस, जो हमारे पास बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी बॉक्सेस में हम अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें, है ना। परचेज रिफिलेबल पेन्स एंड पेंसिल्स, हमें वो पेंसिल्स यूज़ करनी चाहिए जिनमें हम वापस से इंक वगैरह भर सकते हैं। आधे आजकल तो पेंसिल्स आती हैं जिनमें हम वही छोटी छोटी पिंस लाते हैं पेंसिल के, वो डालते हैं तो उसको वापस यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, वापस से वो पेंसिल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, जिससे जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कम जमा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम अपने घर में ये चीज़ें कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ये कुछ साइट से दिए थे, ये मुझे लगा ये ज़रूरी है तो मैंने इसलिए आपको पढ़ा दिया। Okay, hazardous wastes have become an important environmental and public health issue which concerns many countries in the world। यानी जो hazardous waste जो जमा हो रहे हैं आजकल पूरी दुनिया में, इन्होंने मतलब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, हर एक पूरी दुनिया में, मतलब एनवायरनमेंट के रिलेटेड जब भी एनवायरनमेंट की बात आती है ये सबसे पहले एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है क्या, hazardous waste। यानी इसलिए ये पूरी दुनिया में इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पूरी दुनिया में मतलब इसके बारे में बात हो रही है, यानी एनवायरनमेंटल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है, इन द होल वर्ल्ड। इन द मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ hazardous waste management a four pronged strategy has been adopted। तो चार स्ट्रैटेजीज़ है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मतलब जिनसे ये जो hazardous waste management है इसको मतलब जो हमारे पास वेस्ट वगैरह है उसको हम मैनेज करते हैं, यानी क्या करते हैं उसके साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, मिनिमाइजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, यानी जो हमारे पास क्वांटिटी है, जो हमने अभी देखा था ना, रिसाइकलिंग कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को, वो क्या था उससे मतलब, यानी अगर हम वो चीज़ें करते हैं इसका मतलब है हम जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ वेस्ट है, अगर हम रिसाइकल और रीयूज़ करते हैं चीज़ों को, इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट है उसको कम कर रहे हैं, है ना। उसी तरह अगर वो चीज़ें मतलब दो स्ट्रैटेजीज़ हम अपनाते हैं, यानी हमें फिर ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसका मतलब हम ज़्यादा वेस्ट भी नहीं जमा कर रहे हैं, है ना। अगर हम जमा नहीं करेंगे इसका मतलब क्या हो सकता है, यानी हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ वेस्ट को। पहला ये है, मतलब ये कर सकते हैं। दूसरा है रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, है ना, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जो हमने रिसाइकलिंग में पढ़ा, कोई चीज़ होगी, कोई डब्बा होगा, उसको वापस यूज़ कर सकते हैं। पेपर होता है, पेपर को वापस यूज़ कर सकते हैं। अखबार न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स वगैरह होती हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, इन चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं ना। तो अलग फिर वापस से यूज़ अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा वेस्ट नहीं जमा हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट, यानी अलग अलग तरीक़ों से आप जो वेस्ट आपके पास है उसको अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। आप अपने हिसाब से, आपको लगता है जो वेस्ट जिस जिस हिसाब से है उसको क्या वो ऑर्गेनिक है, क्या वो किस किस्म का है, वो आप वैसे यूज़ कर सकते हो। या आप पेस्टिसाइड्स बना सकते हो, फर्टिलाइज़र्स वगैरह बना सकते हो, या अलग तरीक़ों से आप उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। अलग अलग कंट्रीज़ अपने अलग अलग हिसाब से करते हैं। उसके बाद कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। तो द जनरलाइज स्कीम ऑफ रिसाइकलिंग इज़ गिवन इन फिगर। तो नीचे आपको एक समझाई गई है फिगर, यहाँ पे जैसे बताया कि हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। एक जगह पे हम जमा कर सकते हैं कूड़े को, फिर वहाँ से हम उसको दूसरी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि जो जगह है वहाँ पे हम जो कूड़ा है हमारा, उसको वेस्ट है उसको जमा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर वहीं पर लैंडफिल या कुछ अलग तरीके से बना के उसमें डाल देंगे, तो ज़्यादा कहीं पर ना बीमारी फैलेगी ना पोल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में हम मैनर में हम वो कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे होता है इंडिया में, मतलब हमें कूड़ा रखते हैं तो कूड़ा लिया जा, म्यूनसिपैलिटी जो होती है वो म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट उसका काम होता है वो हमारा कूड़ा जो हमारे घर पे जो होता है उनको ले जाते हैं, कैरी मतलब वो बेचते हैं, जो
रैग पिकर्स होते हैं उनको, फिर वो उठाते हैं, ले जाते हैं, फिर वो एक जगह पे जमा करते हैं, फिर वहाँ पे ये होता है मतलब गाड़ी कोई आती है, फिर वो ले जाती गाड़ी, उसमें अपने पास भरती है, फिर वो कहीं ऐसी जगह पे रखती है जहाँ पे ज़्यादा मतलब रखती है कूड़े को जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह ना हो ज़्यादा, तो वहाँ पे फिर उसको या तो लैंडफिल्स बनाएंगे या अलग तरीक़ों से उसको डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। देन वेस्ट मिनिमाइजेशन, तो हमारा है कि जो हमारा पहला हमने पॉइंट पढ़ा था कि वेस्ट को कैसे हम ख़त्म करते हैं ना, कम कर सकते हैं। मतलब अगर हम वेस्ट को कम करेंगे तो अगर हम रिसाइकल और रीयूज़ करेंगे चीज़ों को तो वेस्ट कम हो जाएगा, है ना। वेस्ट जो हमारे पास चीज़ें हैं वेस्ट की या हाजार्डियस वेस्ट वगैरह, वो कम हो जाएगा। द फर्स्ट प्रायोरिटी इन हाजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट इज़ टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट टू मिनिमम। थ्री मेजर वेस्ट रिडक्शन स्कीम्स विच आर ऑफन यूज कैन बी समराइज्ड एज बिलो। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हम अपने ये जो रिसाइकल और रीयूज़ का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अपनी डेली लाइफ में अगर यूज़ करते हैं तो हम इससे क्या हो जाएगा, हम जो हमारा वेस्ट है उसको, जो हाजार्डियस वेस्ट है उसको, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन्होंने इसमें तीन चीज़ें बताई हैं जो कि हम अगर मतलब तीन स्कीम्स दी हैं, अगर इनको यूज़ करते हैं तो जिससे क्या होगा, वेस्ट मिनिमाइज़ हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, जो वेस्ट है वो निकलेगा कम। सबसे पहले प्रोसेस मॉडिफिकेशन, इसमें क्या होता है, ऑफन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैन बी अल्टर्ड इन सच अ वे दैट द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल इज़ ऑप्टिमाइज्ड एंड द अमाउंट ऑफ हाजार्डियस वेस्ट इज रिड्यूस टू बारेस्ट मिनिमम। यानी कभी कभी क्या होता है कि यानी कभी कभी जो इंडस्ट्रीज़ हमारी होती हैं, क्योंकि कभी इसमें पहले हमने देखा था कि 50%, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देखा था कि कभी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कोई चीज़ रॉ मटेरियल की बनाती हैं, उसमें से 50% कोई मतलब जो चीज़ बनाना चाहते हैं 50% की बनती है, बाकी 50% क्या होता है, उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो अगर हम यही देखें, अगर हम जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो ऐसे वे में कोई अच्छा सा वे ढूंढें, मतलब कोई रास्ता ढूंढें जिससे वो जो मटेरियल रॉ मटेरियल है उसको अच्छे से अगर उसका यूज़ करें, अच्छे से कोई चीज़ बनाएं उसकी, तो जिससे क्या हो जाएगा, अगर वो अच्छे वे से बनाती हैं तो हमारा जो हाजार्डियस वेस्ट वगैरह है वो कम निकलेगा। ठीक है, तो वो ऐसे कोई रास्ता बनाए जिसमें कम से कम जो वेस्ट है वो निकले। उसके बाद है वेस्ट कंसंट्रेशन, इसमें क्या होगा, द वेस्ट कैन बी कंसनट्रेटेड यूजिंग एवेपोरेशन, precipitation और decantation techniques, which mean that the volume of waste can be considerably reduced using these methods. यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कूड़े को कहीं पे जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहीं पे जमा करेंगे, फिर उसको हम एवापोरेशन या precipitation के थ्रू ना क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, जैसे पानी आप गैस पे रखते हो, जब उसको ऊपर से ढक्कन रखते हो, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो जज़ब हो जाता है, यानी वो पानी ख़त्म हो जाता है। वैसे ही कूड़े को भी अगर हम कहीं पे जमा करेंगे, उसको ऊपर से कुछ ढक्कन वगैरह रखेंगे जिससे उसको एवेपोरेशन हो जाएगी ना, precipitation का प्रोसेस हो जाएगा उसमें, यानी वो सूखने लगेगा धीरे धीरे, उसमें मतलब वो हो जाएगा ना, वो पानी भी थोड़ा थोड़ा निकलेगा जिससे वो सूख जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो वो हम कर सकते हैं, ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंसिनरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ इनफ्लेमेबल, तो ये इसमें हम ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट इज़ ऑफन प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट टू बी हैंडल्ड, तो ये हम कभी कभी ये जो वेस्ट कंसंट्रेशन तब भी यूज़ करते हैं, मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमें जो हमारे पास वेस्ट है उसकी जो उसका मतलब जो जितना वेस्ट है उसको कम करने के लिए, उसका वॉल्यूम कम करने के लिए, अगर हमारे पास 50% उसको 30% करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं वेस्ट कंसंट्रेशन की मेथड। वेस्ट सेग्रीगेशन, इसमें क्या होता है, सेग्रीगेटिंग द हाजार्डियस वेस्ट स्ट्रीम्स फ्रॉम नॉन हाजार्डियस स्ट्रीम्स, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ हाजार्डियस वेस्ट, दस मेकिंग इट ईजियर टू ट्रीट। यानी हम क्या कर सकते हैं, ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सेग्रीगेट होता है अलग करना। ठीक है, तो हाजार्डियस वेस्ट को हम, जो हमारे पास बहुत सारा जो वेस्ट होगा ना, उसमें हाजार्डियस वेस्ट भी हो सकता है, उसमें नॉन हाजार्डियस वेस्ट भी हो सकता है, यानी उसमें अच्छा वाला जो वेस्ट होगा वो भी हो सकता है जिसको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, वैसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। अगर हम उसको अलग करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर 50% कूड़ा है वो 25% हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम जल्दी से जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो हमारे इंडस्ट्री से वेस्ट वगैरह निकलता है ना, उसको हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं, यानी वापस से कुछ अलग चीज़ों में उसको तब्दील करके नई चीज़ें बना के हम उसको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिसाइकल करना। मैनी substances in
रिफ्यूज़ वेस्ट हैव वैल्यू। ओके, तो जो मतलब बहुत सारे जो हमारी इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलते हैं उनमें मतलब अगर देखा जाए तो फिर अगर उनमें से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका वैल्यू होता है, ठीक है। इफ़ दे आर यूज्ड वंस देन दे हैव वैल्यू अगेन, ठीक है। उनका और भी वैल्यू हो सकता है, और भी वैल्यू होता है, दे कैन यूज्ड अगेन, दे कैन बी यूज्ड अगेन। ओके, सो अब हम देखेंगे कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको हम फिर रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि दे इंक्लूड ग्लास वुड फाइबर फ्रॉम पेपर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स एंड मेटल्स। तो इसमें जैसे कि हमारा ग्लास शीशा जो होता है, या वुड फाइबर होता है, और पेपर प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, या प्लास्टिक या मेटल्स वगैरह होते हैं, उनको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड वेज ऑफ रिसाइकलिंग मैनी वेज सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन। तो हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो आपको पता है ऑल द टाइम काम कर रहे होते हैं हमारे अच्छे के लिए। सो उन्होंने इसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग रास्ते बनाए हैं, जिनसे वेज बनाए हैं, जिनसे हम चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल्स आर रिसाइकलेबल। लगभग अब तो ऐसा टाइम आ गया कि हर एक चीज़ जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। However, in some more energy will be used in recovery than the recovered value warrants। तो कभी कभी क्या होता है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको रिसाइकिल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी बहुत टाइम एनर्जी यहाँ पे समझो आप कि बहुत टाइम लगता है उनको रिसाइकिल करने में। तो जैसे कि हम किन चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रैप्स एंड यूज्ड मेटल्स। यानी स्क्रैप हो गया, समझो आप जैसे गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, गाड़ियाँ कहीं पे आपने देखा होगा एक्सीडेंट कुछ हो जाता है तो कोई गाड़ी टूट जाती है, फिर बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे ऐसी जगहें कुछ बनाई जाती है जहाँ पे बहुत सारी टूटी गाड़ियाँ होती हैं। तो जो टूटे पुर्जे वगैरह गाड़ियों के होते हैं, या कुछ मेटल्स वगैरह होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें उनकी बना सकते हैं, ठीक है। स्क्रैप मेटल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज़, ठीक है। जैसे कि स्क्रैप मेटल जो होता है ये बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और मिल्स वगैरह में प्रोड्यूस होता है, निकलता है। ओल्ड यूज्ड मेटल फ्रॉम डिस्कार्डेड व्हीकल्स, मशीन, एयरक्राफ्ट, शिप्स, बिल्डिंग्स एक्स्ट्रा। तो जैसे नीचे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि बहुत सारा वो मटेरियल है गाड़ियों का। तो बहुत सारे मतलब मशीन्स वगैरह का ये टूटे हुए पुर्जे आपको मिल सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स के पुर्जे मिलते हैं, शिप्स वगैरह, बिल्डिंग्स के बहुत सारी चीज़ें जिनको आप वापस से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीक़ों से। कैन बी मेल्टेड एंड रिसाइकल्ड फॉर यूज़फुल पर्पसेस। इनको क्या कर सकते हैं, हम मेल्ट कर सकते हैं, यानी उनको पिघला के हम अलग चीज़ें इनकी बना सकते हैं। देखो आप कितना अच्छा तरीका है रिसाइकिल करने का, फिर हम इसका कुछ नया बना सकते हैं। Aluminium scrap and aluminium utensils, for example, can be collected, melted and shaped into new utensils। यानी अल्मोनियम जो होता है आपको पता होगा एक मेटल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके बर्तन जो होंगे उनको जमा करेंगे, जो पुराने बर्तन होंगे उसको हम जमा करेंगे, फिर उसको पिघलाएंगे यानी मेल्ट करेंगे, फिर उसको नई शेप दे सकते हैं और नए बर्तन बना के बेच सकते हैं, है ना, वो कर सकते हैं। तो वी कैन मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ सच स्कार्स मेटल्स एज कॉपर, जिंक, लीड, प्लैटिनम बाय रिसाइकलिंग द मेटल स्क्रैप। तो जैसे कि बहुत सारे जो मेटल जो हमारे पास बहुत कम है अभी इंडिया में, जैसे कॉपर, जिंक, लीड, प्लैटिनम वगैरह, तो इनकी जो नीड है हमारी, इनको हम क्या कर सकते हैं, थ्रू फुलफ़िल कर सकते हैं थ्रू मेटल स्क्रैप के, ठीक है। तो हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला भी टॉपिक ख़त्म।